जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 17 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। साथियों, सेशन का यह 63वां पार्ट है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना नागरिक वर्ष कब मनाया गया? 10 जनवरी, 14 जनवरी, 17 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जनवरी। साथियों, भारतीय नौसेना 17 जनवरी यानी आज 2025 को डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में नौसेना नागरिक वर्ष मनाएगी, जिसमें रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। नौसेना नागरिक कर्मचारियों द्वारा रचित एक नौसेना नागरिक गीत जी जान लगन से का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नौसेना नागरिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी भी शामिल है यानी होगी। साथियों, बात आई है अब महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं ये क्रम से। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबलहेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 12 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न ऑल वनडे एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें, हम इसका प्रतिदिन रिवीजन कराते हैं। यह पोर्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिकता प्रदान की? सिंगापुर, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंगापुर। हाल ही में तरुण दास को सिंगापुर ने मानद नागरिकता प्रदान की। साथियों, बात आई है सिंगापुर की। अगर सिंगापुर की बात करें, कैपिटल है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघसीर देश को समर्पित किया गया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। साथियों, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बगसीर को कमीशन किया है। यह आयोजन भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और अच्छा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा डेविल स्ट्राइक अभ्यास आयोजित किया गया? भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय सेना। साथियों, भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित कर रहा है। भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य बलों के युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, जिसमें उच्च तीव्रता वाली युद्ध संचालन की सिमुलेशन की जाए। साथियों, अभी हाल ही में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार 2026 तक भारत विश्व के किस नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना पर है? पहली, तीसरी, चौथी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी। वर्तमान में साथियों 5वें स्थान पर है
भारत। साथियों, भारत 2026 तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अग्रसर पर है। यह जानकारी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दी है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण, मजबूत जीडीपी वृद्धि और रणनीतिक नीतिगत सिफारिशों पर आधारित है, जो आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कनुमा पंडुआ त्योहार कहाँ मनाया गया? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत। साथियों, कनुमा पंडुआ दक्षिणी भारत के राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो संक्रांति त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। यह मकर संक्रांति के अगले दिन पड़ता है और पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह त्योहार समर्पित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीसा के तहत कैद किए गए व्यक्तियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मीसा के तहत कैद किए गए व्यक्तियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन आरंभ किया है। साथियों, 1 जनवरी 2025 तक जीवित पात्र व्यक्तियों के लिए यह पेंशन चिकित्सा व्यय कवरेज के साथ आती है। आवेदन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के हिरासत में लिए गए दस्तावेजों और सही बंदी के विवरण के प्रस्तुत किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात है उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल जिले हैं 30। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, जो अभी हाल ही में नए राज्यपाल उड़ीसा राज्य के बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की साथियों 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व की जीसीसी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है? भारत, चीन, पाकिस्तान या श्रीलंका? साथियों, सही उत्तर होगा भारत, अपना देश भारत। साथियों, भारत 1700 वैश्विक क्षमता केंद्रों में जीसीसी के साथ विश्व की जीसीसी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें 2 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 2030 तक बढ़ने की आशा है। साथियों, कौशल विकास और उद्योग अकादमिक सहयोग भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की अनुकूल प्रथाओं के साथ एक कुशल विविध कार्यबल बनाने और तकनीक संचालित नौकरी बाजार के लिए तैयारी करने पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी भारत और कौन सा देश 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा? स्पेन, मलेशिया, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पेन। साथियों, विदेश मंत्री जयशंकर ने 2026 को भारत और स्पेन के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है, जिसमें संस्कृत, पर्यटन और एआई सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में भारतीय प्रवासियों के योगदान और $10 बिलियन के वार्षिक व्यापार पर प्रकाश डाला है। जयशंकर ने भारतीय प्रतिभाओं के प्रति स्पेन के स्वागतपूर्ण रवैये की प्रशंसा की और वैश्विक अस्थिरता के बीच गहरी साझेदारी पर बल दिया है। साथियों, अब बात आई है स्पेन देश की। स्पेन की कैपिटल है साथियों मैड्रिड। वहाँ के जो राजा हैं वो है फिलिप सिस्टम। स्पेन जो महाद्वीप है, किस महाद्वीप में आता है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में। प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं पेड्रो सांचेज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी? हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, मेग लिनिंग या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। साथियों, भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में टीम की अगुवाई करते हुए मंधाना ने महिला वनडे में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया है। टोटल 70 गेंदों में साथियों 100 रन बनाई है। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। साथियों, अगर इसरो की स्थापना की बात किया जाए तो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। प्रेजेंट में वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं।
आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? जापान, रूस, अमेरिका या इंडोनेशिया? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप हंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, नमस्कार।